पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा महबूब हूँ, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। मेरा मेन इंटरेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को पढ़ाना है। तकरीबन 17 साल से तो मैं फुल प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। तो आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो अनीमिया यानी खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन कम होना है। इसमें भी जो है हमारे एक कॉमन बीमारी है और लोग इतनी परवाह नहीं करते हैं, और इसकी अलामात जो है ना वो मुख्तलिफ वजूहात से जोड़ते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हम इसको क्लियर करें। अनीमिया जैसे आप सबको पता है 2 तरह का हो सकता है। एक तो एक्यूट अनीमिया है ना, यानी ब्लड लॉस हुआ है, चाहे वो एक्सीडेंटल है, चाहे ड्यूरिंग डिलीवरी हुआ है, कुछ भी है, उसकी अलामात डिफरेंट है। एक है जो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, उसकी अलामात डिफरेंट है। चूँकि हमारे खून का देखना ही एक हॉरिबल सा सीन होता है, तो जो एक्यूट है, एक्सीडेंटल है, वो तो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ये आहिस्ता आहिस्ता का लॉस है वो आम तौर पे परवाह नहीं करते हैं हमारे लोग। जो ख़ास इसकी वजूहात है, ब्लड लॉस जिसे हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सली बहुत कॉमन है। लाइक जो हमारे कम्युनिटी में लोग छुपाते हैं, फीमेल्स को अक्सर मेंसेस बहुत हैवी हो रहे होते हैं, इरेगुलर हैवी मेंसेस, ख़ास तौर पे जब मेनोपॉज शुरू हो रहा होता है, उनके एज ज़्यादा होती है, तो वो शाय फील करते हैं कि फैमिली में डिस्कस करें या बच्चों को, बेटों को कहें कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। इसी तरह एक बड़ी वजह जो है वो ब्लीडिंग पाइल्स की है। हेमरॉइड्स भी ब्लड खूनी बवासीर जिसे कहते हैं, वो इधर उधर टोटके करते रहते हैं और प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं। इसी तरह जो है हुक वर्म इन्फेस्टेशन, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा वर्म इन्फेस्टेशन है, बड़ों में भी है। बच्चे, माएँ मार रही होती हैं बच्चों को कि तुम मिट्टी खा रहे हो, तुम चूना खा रहे हो। उन्हें ये नहीं एहसास होता कि बच्चे को जो है वो खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसकी वजह से उसकी एपिटाइट चेंज हो गई है, उसकी फूड क्रेविंग जो है वो डिफरेंट हो गई है। तो अगर हमारे फार्मर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी हम तो बड़ा ताज़ा फल सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए कि हुक्म इन्फेस्टेशन जो है वो फार्मर्स में बहुत कॉमन है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं। फिर कई दफ़ा ये देखा है कि औरतों में पहली दफ़ा प्रेगनेंसी में पता चलता है कि उन्हें अनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, फौरी तौर पे इंजेक्शन्स भी लगाए जाते हैं, दवाइयाँ भी, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि ये क्यों कम है। एक माशाल्लाह बैलेंस डाइट खाने वाला आप है और ये क्यों कम हो रहा है। तो कई ऐसी बीमारियां जो मरूसी होती हैं, लाइक थैलेसीमिया मेजर तो जल्दी पता चल जाता है। थैलेसीमिया माइनर जो है वो चूँकि थोड़ा होता है, इतना ज़्यादा उसमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती, तो वो भी लिंगर ऑन करता जाता है। लोग इसको कहेंगे जी कमज़ोरी हो गई है, बुखार चढ़े सी, फलाना है, कुछ ना कुछ वजह के साथ उसको को रिलेट करते हैं। तो थैलेसीमिया माइनर जो है वो भी अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है, बल्कि उसमें अगर हम बार बार आयरन देते रहते हैं तो उसकी वजह से नुकसानात, आयरन के नुकसानात जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। आज मैं जो टेक होम मैसेज देना चाह रही हूँ वो ये है कि हर अनीमिया को आपने इन्वेस्टिगेट करना है। बहुत सारे जो हैं हमारी मरूसी वजूहात भी हैं और बाद में भी हैं, और अगर हम बिल्कुल, मैंने देखा अक्सर जीपीज ब्लाइंडली जो है आयरन लिखते रहते हैं, उसके अपने नुकसानात हैं। तो एक तो इसकी तशख़ीस की जाए, और जो सिंपल हैं, बहुत लंबी चौड़ी, तो हम उस वक्त जाते हैं जब हमें कोई ऐसे इलामात मिलती हैं जिसकी वजह से। अदरवाइज़ तो आरबीसी मॉर्फोलॉजी, हीमोग्लोबिन करवाने से ही, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, उन्हीं से ही हमें काफ़ी मालूमात मिल सकती है। दूसरा यह है कि जब तक आपकी तशख़ीस मुकम्मल नहीं होती है, आप खामखा दवाइयाँ मत शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैल एब्जॉर्प्शन है, उसमें हमारी B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अगर अंडरलाइन B12 डेफिशिएंसी थी और आपने उसको फॉलिक एसिड शुरू करवा दिया है, तो वो आरबीसी मॉर्फोलॉजी यानी आरबीसी की शेप तो ठीक हो जाएगी, उसका अनीमिया तो इम्प्रूव होगा, लेकिन जो उसकी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन
کمپلیکیشنز ہیں جو نسوں کو متاثر کر رہی ہیں وہ چلتی رہیں گی. یعنی ایک طرف آپ نے علاج کر لیا, پیشنٹ بظاہر آپ کو امپروو لگ رہا ہے, لیکن دوسرا نقصان ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح اگر آئرن کی کمی نہیں ہے اور آپ آئرن روٹین میں دیتے جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہیموگلوبن امپروو ہو جائے, لیکن جو ہیموسیڈروسس کی وجہ سے تکالیف بڑھیں گی اس کی وہ علیحدہ ہے. تو آج کا ٹیک ہوم میسیج یہ ہوگا کہ ایک تو آپ نے ڈیٹیل ہسٹری لینی ہے, خاص طور پہ جو پیشنٹ اوائڈ کرتے ہیں بتانا, لائک بواسیر کو یا مینوریجیا کو, وہ آپ نے خاص طور پہ پوچھنا ہے. کئی دفعہ پیشنٹ کو یہ پتہ نہیں بھی ہوتا کہ یہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا سر درد بھاری ہے, سر بھاری ہو رہا ہے, یا ہمارے کوگنیٹو فنکشن اچھے نہیں ہو رہے, یا ہمیں سانس نہیں چڑھ رہا, وہ کارڈیولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ خون کی مقدار صحیح نہیں ہے, آکسیجن کی مقدار صحیح نہیں ہے. تو پہلے بغیر تحقیق کیے, بغیر انویسٹیگیٹ کیے آپ دوائیاں مت شروع کریں, اور اس انویسٹیگیٹ کریں, ٹائپ آف انیمیا دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے آپ عمل کریں. پھر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ہم سے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اولا ڈاک کے ریفرنس سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.